जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं मनुष्यों में पाचन या पोषण या पाचन तंत्र के सिर्फ नाम से पूछा जाता है या आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए। इसमें विभिन्न भागों को अंकित करना, मतलब सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम आपको डिटेल में बनाना पड़ेगा, फिर उसके विभिन्न जितने भी अंग होते हैं सबका क्या नामांकित करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुख, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा देखा जाए तो 6 नंबर दिया है, तो सबसे पहले देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम A to Z देके, मतलब ग्लैंड को छोड़ दिया जाए तो सबको आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे करना पड़ेगा आपका 6 नंबर आज देखना जाएगा। 6 नंबर है ना, तो कम से कम आपको 2 पेज आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू नंबर लिखा जाता है। अब ये कैसे लिखा जाएगा इसका भी आंसर आपके सामने ये दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप आपका भाई बताने वाला है, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले पाचन तंत्र आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। पाचन तंत्र होता क्या, ध्यान से सुनिएगा। पहले समझिए पाचन क्या होता है। जैसे पाचन एक तरह की भौतिक प्रक्रिया होती है, भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, पहले समझते हैं परिभाषा क्या लिखा। जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है भैया, पाचन कहलाती है। ध्यान से सुनिए, कोई भी जटिल पदार्थ है भौतिक तथा रासायनिक क्रिया विधि द्वारा उसे घुलनशील पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। अब लिखा जटिल पदार्थ। जटिल पदार्थ मान लेते हैं आपके सामने इतनी बड़ी एक रोटी है, क्या हो गई, रोटी है। तो लिखा 2 टर्मोलॉजी आया था आपके सामने, एक भौतिक आया था, ठीक है, और एक दूसरा तुम्हारे पास क्या आया था, रासायनिक आया था। अब इनके मतलब के बारे में समझिए, इनका मतलब तब अपना समाज काम हो पाएगा। ठीक है, देखिए भौतिक मतलब क्या होता है, अब घुलनशील, भौतिक और घुलनशील के बारे में समझिए। सबसे पहले दे रखा है आपके सामने रोटी। रोटी देख रहे हैं जटिल पदार्थ है, हाथ से क्या कर देते हैं हम, ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा कर देते हैं, आपके सामने इतना कर देते तभी तो खाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार रोटी मोड़ के डाल लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं भाई। तो ये बताइए एक टुकड़ा हो गया। अब बताओ जितना तुम्हारे पास जटिल पदार्थ था, एक टुकड़ा हमने क्या कर दिया, ऐसे करके आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने, ये एक टुकड़ा हो गया। अब एक टुकड़े को अब बताओ, और हम दांतों, पहले हाथ से तोड़ दिए, फिर दांतों के द्वारा इसे क्या कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देंगे, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब बताइए तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है इसी को क्या बोलते हैं, भौतिक प्रक्रिया बोली जाती है। ये तोड़ दिया गया। अब ये दांतों से और छोटा तोड़ के, अब हमारे मुंह में लार जो पाया जाता है उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो लार देखा जाए तो ये केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक पदार्थ बोला जाता है। तो यानी भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इसे छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ देना ये क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ये आपके सामने पाचन हो गई। अब हमसे कह रखा आहार नाल, तो आपको पहले आप यहाँ हमारे बारे में समझिए। देखिए आहार नाल आपको ऐसे हेडिंग डालनी पड़ेगी। ठीक, आहार नाल आपको ऐसे हेडिंग डालनी पड़ेगी। ठीक है, आहार नाल आपको डालनी पड़ेगी। फिर आहार नाल के टोटल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत देखा जाए तो एक ग्रंथि होती, क्या होती, ग्रंथि होती, इसमें लीवर आता है, पैंक्रियाज आता है, सलाइवरी ग्लैंड, मतलब जो तुम्हारे पास लार ग्रंथि 3 होती है, जो हमसे पूछा नहीं तो नहीं बताएंगे, इतना लिख के छोड़ देंगे। आहार नाल में क्या क्या चीज आता है उसको आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्लीज आप नोट डाउन, जैसे हम करते जा रहे हैं ना, अभी पहले यहाँ पर आप हमारे साथ साथ करिए, अभी हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। देखिए आहार नाल में सबसे पहला हिस्सा आपका क्या होता है, मुख होता है। क्या होता है, मुख होता है। उसके बाद मुख के अंदर देखा जाए तो तुम्हारे पास 3 चीजें होती हैं। क्या होती हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा, दांत के बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, दांत के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, काम बन जाएगा। दांत के बाद तुम्हारे पास क्या होती है, जीभ होती है, जो क्या कर देती है अभी हम आपको बताते हैं, फ्लो चार्ट। एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है, क्योंकि ग्रंथि हमसे नहीं कहा तो हम नहीं लिख रहे हैं। हमारे मुख के अंदर दांत होता, जीभ होता और लार ग्रंथि होती है। ये मुख के अंदर, मुख से भोजन कहां पर चला आया, लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि से क्या होगा, हमारे ये पाइप होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, आहार नली बोलते हैं। आहार नाल तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने आहार नली,
ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करिए, ये दो समझेंगे। मुख के बाद हमारे पास एक नली होती है जिसे आहार नाल बोलते हैं। डायग्राम भी बनाते चलते हैं आपको, क्योंकि देखिए वायु यदि आप डायग्राम से देख देख कर पढ़ते तो 150% आप सही करके आएंगे। देखिए आपका नामांकित चित्र बताना पड़ेगा। ये आपका मुख हो गया, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएगी, ग्रसनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्रसनी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं, फूड पाइप हो जाएगा। डायग्राम देखिए, इसको क्या रिप्रेजेंट कर देंगे आप, मुख रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, मुख। ये वाले को क्या बोलते हैं, आहार नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार, ठीक है, आहार नली बोलते हैं, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं कॉपी को, जिससे आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आहार नली हो गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है, ग्रास नली बोलते हैं। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से भोजन खाएंगे तो ये वाले पोर्शन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपली ये आपके सामने पेट हो गया, आपके सामने यहाँ पर। इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व बना देना, क्यों, अभी रीजन आपको बताएंगे। ये हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, पेट हो गया। क्या हो गया, आपके सामने पेट हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में स्टमक, पेट बोला ही जाता है, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहीं से हमारे पास क्या हो जाती है, छोटी आंत। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत, जो ऐसे क्या कर देती है, जिग जैग लाइन में होती है, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं बना रहे जिससे कंफ्यूजिंग क्रिएट ना हो। आपको आता है तो आप अच्छे से बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखिए ये हो गया। उसके बाद छोटी आंत के बाद यहीं पर हमारे पास क्या होती है, एक बड़ी आंत होती है। क्या होती है, बड़ी आंत होती है। एक्चुअल में ऐसे करके ये तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं, ये हो गया इधर से। उसके बाद तुम्हारे पास ऐसे करके ये थोड़ा सा एक्चुअल में टेढ़ा टिल्टेड होती है, ऐसे ऐसे करके। बट हम एक्चुअल में उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको एकदम से इजी वे में बता रहे हैं। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से आपको पास क्या होगा, इस वाली नली को इधर लाएंगे और इधर से थोड़ा सा टिल्टेड करके तुम्हारे पास क्या कर देंगे, इधर कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देती है, अटैचमेंट कर देंगे इसको। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं, ठीक है, बड़ी आंत बोलते हैं, ठीक, इतना लिखा देंगे। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हम रेक्टम बोला जाता है, जिसे मलाशय बोलते हैं। और इस वाले को गुदा द्वार यानी एनस बोला जाता है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है, इस वाले पार्ट को एनस बोला जाता है। इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना ही बनाना पड़ेगा। और डायग्राम हम बना दें, क्योंकि नामांकित चित्र डिटेल में कहा। यहीं पर आपके सामने ऐसे तुम्हारे पास क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, एक नली यहाँ पर आती है, यहीं पर पित्ताशय। इसी को क्या बोलते हैं, यकृत यानी लीवर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पित्ताशय बोला जाता है। क्या बोलता है, पित्ताशय बोला जाता है, जो आपके सामने ये दिया गया है। और यहीं पर हमारे पास एक ग्लैंड रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं, जो एक हमारे पास लीफ की नुमा संरचना होती है। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पैंक्रियाज हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है, ठीक है। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, इजी से इजी हमने आपके सामने डायग्राम बना दिया। यदि आपको अच्छे तरीके से और आता तो आप क्या कर सकते हैं, और एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई ग्लैंड तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं। इतना आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको डायग्राम बनाना, इसी को फ्लो चार्ट दिखाएंगे और एक ही हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो आहार नाल के बाद देखिए क्या होगा, पेट आ गया। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, आपका प्यास क्या हो जाएगा, पेट हो जाएगा, ठीक। पेट के बाद छोटी आंत आ गई। देखिए पेट के बाद तुम्हारे पास छोटी आंत आ गई ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आपका छोटी आंत लिख देंगे। क्या लिख देंगे, छोटी आंत लिख देंगे। क्या लिख देंगे, छोटी आंत। यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास बड़ी आंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपके सामने बड़ी आंत हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मलाशय हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, गुदा द्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुदा द्वार हो जाएगा। इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा करते जिससे आपको दिखे। देखिए इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रंथियां भी हम लिख देते हैं, यदि आएगा तो आप लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं। पहले देखा जाए तो लार ग्रंथि होती है। क्या होती है, लार ग्रंथि होती है, आपके सामने यहाँ दिया गया है। लार ग्रंथि के बाद तुम्हारे पास क्या होती है, यकृत भी हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है। उसके बाद पैंक्रियाज होती है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, पैंक्रियाज हो जाएगी, जो आपके सामने 3 ग्लैंड होती है। एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पूछा, तो आपके सामने ये हो गया इजीली। ये आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। देखिए
एग्जाम में जाएंगे, आहार नाल की परिभाषा देख के ये फ्लो चार्ट उसके जस्ट नीचे आपको ये फ्लो चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक उसी के नीचे आप क्या करेंगे, ऐसे प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। अब बताइए ये आपके सामने टोटल और टोटल हो गया इतना बारे में। अब बताइए ये एक पेज भर दिए, अब बताओ इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा हेडिंग डाल के आप तो लिख नहीं पाएंगे। मुख, मुख के अंदर बोल देंगे दांत होता, दांत भोजन को तोड़ने के लिए करता, ये करता वो करता, जीभ मिलाने का काम करता, लार को करता, ये सब बना देंगे। तो ये 2-3 लाइन इसमें लिख दिए, इसके बारे में 1-2 पॉइंट लिख दिए, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, 3 पेज तो आप भर देंगे कहानी के रूप में। बट ये चीज़ आपको क्या होगा, कोई टीचर ही नहीं बताएगा, ठीक है। देखिए ये सब मतलब वो वाला लुल्लू पंजू वाला नहीं है कि आए तो पढ़ा के चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ हम बताएंगे ना, तो कॉन्सेप्ट आपका 150% क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें हो गई आपके सामने, इतना हो गया। आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा। अब आप यदि हमारे साथ यदि ये बनाए हैं, तब आप हमारे सामने से क्या करिए, आपको देखिए जो चीज़ लिखा गया, देखिए वो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट के साथ ये लिखा गया, ये आपके पास डायग्राम है, ये काम हो गया यहाँ से। अब आहार नली के बारे में देखिए, बोले ना एक एक हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए आहार नली। आहार नली क्या होती है, लिखा गया आहार नली यानी अलिमेंट्री कैनाल, मुख से गुदा तक का जो नली नुमा संरचना, मतलब मुंह से लेके जो गुदा द्वार तक का संरचना होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, आहार नली बोलते हैं। इसकी लंबाई देखा जाए तो 7 से लेके 9 मीटर लंबी होती है, 7 से लेके 9 मीटर लंबी होती है। ये हो गया यहाँ से। अब इन्हीं के बारे में बोले थे लिखना। देखिए मुख के बारे में आ जाते हैं, ठीक। अब हम केवल डेली बोल रहे हैं, ठीक है। इनका और डिटेल में देखना जाए तो 45 मिनट का वीडियो इसी के लिंक में डाल देंगे, प्लीज आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए मुख यानी गुदा, यानी मुख मतलब माउथ हो गया, मुंह गुहा आहार नाल का पहला भाग होता, मतलब जो हम क्या कर देते हैं, आहार नाल का जो पहला भाग होता मुख होता। और याद रखिए यहीं से हमारे पाचन स्टार्ट होता है। MCQ 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो बोलेंगे पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है। क्या किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है, जो एमाइलेज की उपस्थिति में सुक्रोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो मुख गुहा के अंदर जीभ तथा दांत होते हैं, 2 चीज। अब दांत के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, जो भोजन रहता है छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, यानी कृतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क होता है। 4 तरह के होते हैं। इसे शॉर्ट में यदि देखा जाए तो ICPN बोलते हैं। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर बोला जाता है, जो यहाँ पर आपका फार्मूला दिया गया। इंसाइजर क्या होता है, आगे का ये जो 2 दांत होता है, ये क्या होता है आपका, यही पोर्शन जो तुम्हारे पास इंसाइजर होता है। और ये देखा जाए तो केनाइन होता है। ये जो दांत होता है तुम्हारे पास क्या होता है, प्रीमोलर होता है। और ये जो दांत तुम्हारे पास होता है मोलर होता है। अब देखिए ये बच्चों में होता है ना, जो छोटे से किसी चीज को कट से काट लेते थे, ये काटने का काम आता है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो केनाइन होता है फाड़ने का काम आता है। जो जितने मांसाहारी जीव होते हैं, क्या होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, डेवलप होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है, चबाने वाले दांत, जिसे हम प्रीमोलर बोलते हैं, जो सामने दिया गया प्रीमोलर। चौड़क जो तुम्हारे पास क्या करेंगे, लास्ट में जाएगा तो पीसेंगे, ऐसे देखिए ऐसे करके पीस देंगे और हमारे मुंह के शरीर के अंदर भेज देंगे। इसके बाद होता है, ये काम तो कर दिया। अब तुम्हारे पास दांत आ जाते हैं। दांत क्या हो जाते हैं, लार को, यानी जो जीभ होते हैं, जीभ तुम्हारे पास ये वाले पोर्शन होते हैं। यह भोजन में लार को मिलाने का काम करते हैं। यह भोजन को स्वाद बताता है, यानी भोजन का स्वाद कौन बताता है, अरे बड़ी मस्त बा खाना हो, बोल न ठीक है, कल तरी खाना सीख लेबा हो। तो खाना था, पार्टी वार्टी में जाते थे हम सब लोग ना, तो खाना सीखने के बाद 10-12 पूरी पीट देते थे। पनीर उनीर चिखा दिए तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। यह भोजन का स्वाद बताता है। जीभ भोजन के अंदर क्या हो जाते हैं, देखिए जीभ भोजन को अंदर ढकेलने का काम करती, कहते हैं अंदर जाओ, अब पेटवो काम करी ना, मैं तो चबा रहे हैं, चिलगम चबा रहे हैं, पेटवो सोचेगा कब आई हो का चबाता है, ठीक है। तो वो भी दिक्कत होगी। जीभ में टोटल 4 पोर्शन होते हैं। यहाँ पोर्शन कड़वा होता है, ये मीठा के लिए होता है, ये साल्ट के लिए होता है, ये सोर के लिए होता है। इतना हो गया। उसके बाद हमारे पास आहार नली, जो ग्रसनी होती है, ग्रास नली को आहार नली क्या होती है। अब देखिए आहार नली क्या होती है, ये यहाँ से ये वाला पोर्शन से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर होता है उसे आहार नली बोलते हैं। अब ये क्या होता है, एक नली नुमा संरचना होती है। यह भोजन को मुख से पेट तक पहुँचाने का, मतलब ये मुख से केवल पेट तक पहुँचाने का काम करती हो। ये वाल नहीं बनाएगी वो, अब वाल के बारे में भी बता देंगे लास्ट में।
ठीक है। यह भोजन क्या कर देता है, मुख से पेट तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह भोजन को कर्मा सुकंचन गतिविधि द्वारा क्या करते हैं, भोजन को पेट तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके अंदर किसी भी तरह का पाचन नहीं होता। अभी भी क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नॉट्स डाइजेशन अकर, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो यानी आपको बताना पड़ेगा, आइसोफेगस में बता देने होगी। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, अमाशय यानी पेट के बारे में आ जाते हैं। देखिए ये अमाशय पेट हो गया। अब बताइए आहार नाल से भोजन कहाँ चला गया, पेट में। अब यहीं पर हम आपको बता देते हैं। देखिए पेट में एक वाल ये होती है जिसे कार्डियक वाल बोलते हैं, इसे पाइलोरिक वाल बोलते हैं। कार्डियक मतलब एक बार भोजन यदि अंदर चला आएगा तो दोबारा वापस नहीं जाना। ऐसा होता तो बताओ वाल न होती तो कोई बच्चा खेल उल के अभी खाओ क्या आता, उल्टा ऐसे टंगरी पकड़ देते हैं, भनसम नीचे गिर जाता। ठीक, ऐसा नहीं होता। तो ये वाल बंद हो जाती है, जब उल्टी वगैरह होती तो यहाँ से खुल जाती तब वापस जाती है। बट ये वाल यदि भोजन इधर चला गया तो किसी भी कंडीशन में वापस नहीं जाएगा। जाएगा तो समझ लीजिए उस पर्सन की डेथ होने की चांस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अमाशय हो गया। अमाशय जे आकार की थैली नुमा संरचना होती है। मतलब ये देखा जाए तो क्या होती है, जे आकार की जो ये थैली नुमा संरचना, देखो जे आकार की थैली नुमा, कहीं कहीं सी लिखा रहता, कोई टेंशन नहीं, थैली नुमा संरचना होती है। पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि द्वारा संपन्न। अब कोई पूछेगा जठर ग्रंथि कहाँ होती है, तो बोलेंगे पेट के अंदर होती है, जो पाचन की प्रक्रिया को क्या कर देती है, संपन्न करती है। अब हमारे पेट में क्या होता है, यह सीयल उपस्थिति के कारण जठर रस क्या होता, अम्लीय होता। अब कोई पूछेगा जठर रस कैसा होता, तो बोलेंगे अम्लीय होता, क्योंकि उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, या सीएल के नाम से जाना जाता है। यह सीएल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में बदलते, जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, रेनिन दूध का पाचन करता है, हमारे पेट में पाया जाता है, इसलिए छोटे बच्चे देखें कितना भी दूध पिला दो मस्त है, एकदम से खा के पेचाव चाक सब एकदम से मस्त कर देंगे। बट बूढ़ आदमी पी लिया छिछलेदर कर देंगे, दिक्कत कर देंगे ना। ठीक है, क्योंकि बूढ़ आदमी रेनिन की जो होता है एंजाइम वो कम मात्रा में पाया जाता है, जो दूध के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब कहेंगे हमारे दादी दादा पी लेते हैं, जो लंबे समय से पीते आ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बन चुकी है। बट अब बीच में छोड़ देंगे तो रेनिन की मात्रा कम हो जाए, क्योंकि दूध के डाइजेशन के लिए होता है। ठीक, अब देखो छोटा बच्चा दूध जो पिया तो यदि मान लेते उल्टी कर देता, देखेंगे दूध फट जाता, क्योंकि रेनिन उसे पाचन करना स्टार्ट कर देता। पेप्सिन जो प्रोटीन के पाचन में क्या कर देता, मदद करता है। इतना होने के बाद भोजन को ढकेल दिया जाता हमारी इस छोटी वाली आंत में। ये आपके सामने हो गया छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, बट ये पतला होता है इसीलिए इसे छोटा बोला जाता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। इतना चीज हो गया। इसके पहले भाग यानी पित्त रस, यकृत तथा अग्नि से भोजन रस का क्या होता है, मिलते हैं। मतलब ये जो पहला पार्ट ये वाला जो पार्ट होता है जिसे ड्यूडिनम बोलते हैं, यहीं पर पैंक्रियाज अपनी एंजाइम को छोड़ता है, यहीं पर लीवर भी अपने एंजाइम को दोनों छोड़ते हैं। ठीक है, तो वही चीज बोला गया है, रस छोड़ते हैं। ये 3 भाग होते हैं, ग्रहणी होता है, मध्यास्थ लिखा, मध्यांतर होता है, शेषांतर होता है। मतलब ग्रहणी मतलब इस वाले पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक का ग्रहणी, ये बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मध्यांतर बोलते हैं। और ये जितना भी पार्ट बचा हुआ भाग है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शेषांतर बोला जाता है। अब क्या लिखा, छोटी आंत में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है भोजन का। कहेगा सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। और जो केचुआ चुआ पलते हैं ना, इसी के अंदर पड़ते हैं भाई। ठीक है, कहते हैं इनके पेट में केचुआ पड़ गया तो यहीं पर पड़ते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत के सबसे लास्ट हिस्से में, अब बड़ी आंत में तो पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई केमिकल नहीं, डर नहीं, खा पिया मस्त रहा, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर बड़ी आंत क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत व्यास में क्या होती है, मोटी। इसका जो थिकनेस होता है, मतलब ऐसे जो ये होती है ना पोर्शन, ये तुम्हारे पास वो ज्यादा अमाउंट में मोटी होती है। ठीक है, इसकी लंबाई 1 से लेकर 1.5 मीटर तक होती है। इस भाग में जल तथा लवण का क्या होता है, अवशोषण होता है, क्योंकि ज्यादा जल का अवशोषण तथा खनिज का अवशोषण यहीं पर होता है। क्यों, क्योंकि आप लंबे समय तक टॉयलेट न करें तो यहीं से पानी सोख लिया जाता है आपके शरीर में, देखेंगे कड़क हो जाता है। ठीक है, यदि पानी नहीं पिएंगे तो। बड़ी आंत सबसे अंतिम भाग मलाशय होता है, मतलब बड़ी आंत का जो सबसे अंतिम भाग होता है ये वाला पोर्शन, इसी को मलाशय बोलते हैं। यहीं पर हमारा जो मल रहता है यहीं पर स्टोरेज किया जाता है। जब इच्छा होती एनस के द्वारा हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। मलाशय में मल को एकत्रित करने का कार्य करता है। लास्ट में मल को गुदा, जब हमें इच्छा होती है मल को गुदा द्वार के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये तुम्हारे पास संपन्न हुई पूरी तरह से ये वाले पोर्शन पे।
यदि कहेंगे आपको देखना है ना कि एक्चुअल में तुम्हारे पास एक कैसे डाइजेशन होगा, तो 40-45 मिनट का वीडियो इसी के लिंक में डाल देंगे, उसे आप देख लीजिएगा। क्योंकि उसमें हमने क्या कर दिया, ये जो ये यकृत है, यकृत का कार्य क्या होता है, पैंक्रियास, सबको हम डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।